जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 पुरअसरार इजादात के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हर एक को मुहिम्मा बहुत पसंद आता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब हम पुरअसरार चीज़ों का जवाब हासिल कर लेते हैं। जब हम बाहैसियत आम शहरी कुछ समझा नहीं सकते तो हम मदद के लिए माहिर से रजू करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में माहिरीन और साइंसदान भी मुनासिब वजाहत फराहम नहीं कर सकते। हमारे आबाओ अजदाद के दौर के मुजस्समात से लेकर क्रैश्ड एलियन स्पेसशिप तक हमें इस वीडियो में कुछ हकीकी तौर पर हैरान कुन पुरअसरार चीज़ें मिलती हैं। लिहाजा इसे देखें और देखकर बताएं, आप इन चीज़ों का जवाब फराहम कर सकते हैं। नंबर 10 पर है कोस्टा रिका के बड़े पत्थर के दायरे। ये पुरअसरार पत्थरों की शक्लें ना सिर्फ अपनी बिल्कुल ही कड़वी शक्ल के बायस बल्कि उनकी नामालूम असलियत और मकसद की वजह से भी दिलचस्प हैं। इन्हें 1930 की दिहाई में केले के बागात से जंगल को साफ करने वाले कारकुनों के जरिए दरियाफ्त किया गया था। मकामी लोगों का दावा था कि इन पुरअसरार दायरों में सोना छुपा हुआ है, लेकिन जब उन्हें तोड़कर देखा गया तो वो खाली निकले। नंबर 9 पर है पत्थर के ज़माने की सुरंगें। जी हाँ दोस्तों, ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के वसी नेटवर्क की दरियाफ्त जो स्कॉटलैंड से लेकर तुर्की तक पूरे यूरोप में फैली हुई है, इससे पता चलता है कि पत्थर के ज़माने की बिरादरी महज शिकारी नहीं थी, लेकिन सुरंगों के असल मकासद अभी भी एक मुहिम्मा है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि वो शिकारियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर इस्तेमाल हुए थे, जबकि दूसरों का ख्याल है कि उन्होंने हिफाजत के आसपास सफ़र करने का एक रास्ता मुहैया किया जो मौसम की सख्तियों और मुख्तलिफ तनाज़ात से महफूज था। नंबर 8 पर हैं कनाडा की लैंस ओ मीडोज़। कनाडा में इनकी आसार कदीमा की जगह 1000 साल पहले वाइकिंग्स के जरिए कायम करदा एक बस्ती थी। हकीकत यह है कि इसकी मौजूदगी इस बात की निशानदही करती है कि समुद्री जहाज क्रिस्टोफर कोलंबस की पैदाइश से बहुत पहले ही शुमाली अमेरिका पहुंच गए थे, लिहाजा कोलंबस की दरियाफ्त को भी मशकूक बना देती है। नंबर 7 पर है पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो यानी कि द माउंट ऑफ डेड। जी हाँ दोस्तों, इस शहर के जवाल का राज कई दिहाइयों से माहिरीन को परेशान कर रहा है। 1922 में हिंदुस्तानी आसार कदीमा के माहिर आर डे बैनर्जी ने दरियाए सिंध के एक जजीरे पर कायम करदा खंडरात दरियाफ्त किए। तो उसके बाद कुछ सवालात पैदा हुए, ये अजीम शहर कैसे तबाह हुआ, इसके बाशिंदों के साथ क्या हुआ। मुतअद्दिद खुदाइयों के बाद कोई जवाब ना मिल सका। नंबर 6 पर है जापान के योनागोनी का पानी के अंदर का शहर। इस कदीम कम्प्लेक्स को गोताखोर इंस्ट्रक्टर कियाचीरो आर्टाके ने बाय चांस दरियाफ्त किया। पानी के अंदर शहर ने तमाम साइंसी नजरियात को उलझा कर रख दिया। उस चट्टान से जिससे नक्श किया गया है वो तकरीबन 10,000 साल पहले पानी के अंदर डूब गई थी। याद रहे, ये अहराम मिस्र से भी पहले का वाकया है। कुछ माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि इस इब्तदाई दौर के दौरान लोग अभी भी गारों में फंस गए और शिकार के बजाय खुरदली जड़ों से गुजारा करते। वो यकीनी तौर पर पत्थर को खड़ा ना कर सके होंगे। नंबर 5 पर है मिस्र का नामुकम्मल ओबेलिस्क। ये ओबेलिस्क इब्तिदा में किसी चट्टान चेहरे से सीधे नक्शो निगार बनना शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें शगाफ पड़ने लगा है। उसे उस हालत में छोड़ दिया गया था, इसलिए नामुकम्मल है। इसका साइज सिर्फ हैरत ज़दा है। नंबर 4 पर है चाइना की लांग्योव गार। इन गुफाओं को इंसानी हाथों से रेत के पत्थर से निकाला गया था।
اس طرح کے مشکل کام کے لیے ہزاروں لوگوں کی شرکت کی ضرورت ہوگی۔ اس کے باوجود تاریخی ریکارڈوں میں بھی ان غاروں یا ان کے تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں کا کوئی تذکرہ نہیں، اس لیے اس کا شمار دنیا کی پر اسرار ایجادات میں ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، دنیا میں ایک سورج کا دروازہ بھی ہے جو بولیویا میں پایا جاتا ہے۔ بولیویا دراصل ایک قدیم اور پر اسرار شہر ہے۔ بولیویا کا علاقہ ٹیواناکو میں سورج کا دروازہ پایا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ پہلی صدی عیسوی کے دوران یہ ایک بہت بڑی سلطنت کا مرکز تھا۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ گیٹ پر نقش و نگار کا کیا مطلب ہے۔ ممکنہ طور پر ان کی کچھ نجومی یا فلکیاتی اہمیت ہے۔ نمبر 2 پر ہے پیرو کا ہیکل کمپلیکس۔ جی ہاں دوستو، پیرو کے شہر سکسیومان میں پایا جانے والا ہیکل کمپلیکس ہماری لسٹ میں نمبر 2 پر ہے۔ اس قدیم ہیکل کمپلیکس کا کامل پتھر کا کام جو مارٹر کے ایک قطرے کے بغیر استعمال کیا گیا ہے واقعی حیرت انگیز ہے۔ کچھ معاملات میں پتھروں کے درمیان اس قدیم ہیکل کمپلیکس کا کامل پتھر کا کام جو مارٹر کے ایک قطرے کے استعمال کے بغیر مکمل ہوا تھا واقعی میں حیرت انگیز ہے۔ کچھ معاملات میں پتھروں کے درمیان کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی گزرنا ناممکن ہے۔ مزید یہ کہ ہر ایک بلاک میں ایک ہموار سطح اور گول کونے ہیں۔ اس کی تعمیر کیسے کی گئی؟ یہ بات ایک معمہ ہی ہے۔ نمبر 1 پر ہے موا پرندے۔ موا پرندوں کو فلائٹ لیس برڈز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جو نیوزی لینڈ میں پائے جاتے تھے۔ 1500 عیسوی کے آس پاس یہ پرندے معدوم ہو گئے تھے۔ ایک نظریہ کے مطابق موری کے لوگوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ 20ویں صدی میں ایک مہم کے دوران سائنسدانوں نے پرندے میں سے ایک بہت بڑے پنجے سے ٹھوکر کھائی جس کو صدیوں سے ناقابل یقین حد تک محفوظ رکھا گیا تھا۔